चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हम लोग अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करूं तो 11 में क्वेश्चन लिखा गया है दिस इज डैश वन एक्ट प्ले, यानी यहाँ पर लिखा गया है वन एक्ट प्ले। अब प्ले तो नाउन है और वन एक्ट एडजेक्टिव कंपाउंड बन जाएगा। अब वन एक्ट का साउंड लेंगे, वन एक्ट का क्या लेते हैं साउंड। अब वन को बोलकर कोशिश करते हैं, वन वाह। वन का जो पहला साउंड है यह कॉन्सोनेंट साउंड है, वन वो। लिप्स का यूज हो रहा है, लिप्स का यूज हुआ यानी कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम लोग क्या लगाते हैं ए लगाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आंसर टोटल बनता है दिस इज ए वन एक्ट प्ले। नंबर 12 में है देयर इज डैश वॉल बिहाइंड द अपार्टमेंट, देयर इज फिल इन द ब्लैंक से वॉल, वॉल है हाँ वेल, सॉरी कुआं, वेल बिहाइंड द अपार्टमेंट। अब यहाँ पर वेल है, वेल भी ध्यान रखेगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन में है, नाउन है सिंगुलर है और काउंटेबल है। अब वेल जब कहा गया है कि एक अपार्टमेंट है जिसके पीछे कुआं है, तो अपार्टमेंट के पीछे का कुआं, ये तो जनरल सी बात हुई। क्या हुआ, जनरल सी बात हुई। नहीं तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति बोल रहा है उसे पता है कि अपार्टमेंट के पीछे एक कुआं है, लेकिन जो सुन रहा है वो पहली बार जान रहा है, उसने कभी देखा नहीं है, बस उसको बताया गया है पहली बार कि अपार्टमेंट के पीछे एक कुआं है। यानी कि स्पीकर तो जानता है, लिसनर नहीं जानता है। स्पीकर जानता है, लिसनर नहीं जानता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम लोग क्या लगाते हैं ए और एन। तो वेल एक कॉन्सोनेंट साउंड है, वेल को प्रोनाउंसिएट करते हैं वेल, वेल वो। लिप्स का यूज हो रहा है, लिप्स का यूज हुआ कॉन्सोनेंट साउंड। नंबर 13 में आते हैं। 13 कहा गया सी डैश प्लेज बैडमिंटन वेरी वेल। अब यहाँ पे समझना है डैश बैडमिंटन, बैडमिंटन इतना नोट कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा बैडमिंटन। हाँ नोट कीजिएगा कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स के पहले जितने भी खेलों के नाम होते हैं उसके पहले जनरली हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स के नाम के पहले हम लोग किसी प्रकार का आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, ना ए ना एन ना द। तो इसके पहले तो लग जाएगा क्रॉस। नंबर 14 गो अप डैश बिल्डिंग, गो अप डैश बिल्डिंग। चलिए समझते हैं गो अप डैश बिल्डिंग। अब यहाँ से एक बात समझिएगा, जब आपको कभी भी किसी प्रकार का ऑर्डर दिया जाता है, क्या दिया जाता है ऑर्डर दिया जाता है, या मान ली रिक्वेस्ट दिया गया है, ध्यान रखिएगा ऑर्डर या रिक्वेस्ट के सेंस में, ऑर्डर और रिक्वेस्ट के सेंस में। जब आपको जैसे मैं किसी को ऑर्डर दे सकता हूँ कि वो फैन बंद कर दो, फैन स्विच ऑफ कर दो, खिड़की बंद कर दो, दरवाज़ा लगा दो, ओके। ऐसा यदि मैं बात कहूँ तो जिस कमरे में मैं बैठा हूँ और जिसको मैं बोल रहा हूँ उसको तो पता होगा। यदि मैं इस कमरे में बैठा हुआ हूँ और मैं सामने किसी स्टूडेंट को कह दूँ कि ये फैन ऑफ कर दो या फैन ऑफ कर दो या जाओ गेट लॉक कर दो, उसे मालूम है कि कौन सा गेट लॉक करना है, उसे मालूम है कौन सा फैन ऑफ करना है। यानी कि स्पीकर को भी मालूम है और लिसनर को भी मालूम है। तो जब ध्यान रखिएगा बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को ये अंडरस्टैंडिंग हो, दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि उसे कौन सा काम करना है, यानी वो काम क्या हो चुका है डेफिनेट निश्चित हो चुका है। तो ऐसे सिचुएशन हम लोग उस नाउन के पहले हम लोग क्या लगाते हैं आर्टिकल द लगाते हैं। अब जैसे कहा गया गो अप द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग जाओ, तो मुझे पता है कौन से बिल्डिंग की तरफ जाना है, कौन से बिल्डिंग की तरफ जाना है ये मुझे पता है, यानी हम लोग क्या कहेंगे गो अप द बिल्डिंग। इसी प्रकार से कहते हैं स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ ए फैन नहीं कहते, स्विच ऑफ द फैन कहता है, क्योंकि कमरा में जो फैन चल रहा है ओके या हॉल में जो चल रहा है उसी का आपको बंद करना है, तो स्विच ऑफ द फैन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो गो अप द बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ध्यान रखिएगा सी इज डैश फिल इन द ब्लैंक्स है मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ लिख दिया गया है मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब इतना ध्यान रखिएगा ये जो मोस्ट है गर्ल नाउन है, ओके, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और मोस्ट इस ब्यूटीफुल के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करा, यानी ये हो गया एडवर्ब। आप लोगों ने डिग्री पढ़ा है, डिग्री में आपको पॉजिटिव कॉम्परेटिव सुपरलेटिव तो पढ़ाए गए हैं, पॉजिटिव कॉम्परेटिव सुपरलेटिव। तो जितने भी सुपरलेटिव डिग्री होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, उस सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग किसका यूज करते हैं आर्टिकल द का, चाहे वो बिगेस्ट कहे, स्मॉलेस्ट कहे, लार्जेस्ट कहे, क्लेवरेस्ट कहे, फाइनेस्ट कहे, ओके, थीनेस्ट कहे, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट हैंडसम, मोस्ट केयरफुल, मोस्ट केयरलेस, जो आप कहे उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं आर्टिकल द। तो यहाँ पर लगा देंगे द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। नंबर 16 में आते हैं माउंट एवरेस्ट इज डैश हाई, माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट माउंटेन। अब देखते हैं, अब यहाँ पर यूज किया गया हाईएस्ट। अब हाईएस्ट कौन सा डिग्री, ये भी हो गया सुपरलेटिव डिग्री, लगाइए इसके पहले भी आर्टिकल द। नंबर 17 में आते हैं ही केम
ऑन फिल इन द ब्लैंक्स फुट दिया हुआ है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स और फुट। ऐसे हम लोग जानते, ध्यान रखिएगा कि जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम होते हैं, पार्ट्स ऑफ शरीर के अंग के जितने भी नाम होते हैं उसके पहले हम लोग लगाते हैं आर्टिकल द। लेकिन उसमें से एक सिचुएशन आता है कि जिसमें आप फुट के पहले आप लोग नहीं लगा सकते हैं आर्टिकल द। अब इसका क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है, ये तो पूरा प्रिपरेशन में मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा, वहाँ समझने का मौका मिलेगा। बस इतना समझिए कि ऑन फुट जो है, ऑन फुट, इसका मीनिंग होता है पैदल चलना। ऑन फुट, जिसे यहाँ कहा जाएगा या सेंटेंस शायद कहा गया ही केम ऑन फुट, यही कहा गया, हाँ यही कहा गया, ही केम ऑन फुट। तो ऑन फुट का मीनिंग है पैदल चलना। ऑन फुट का मीनिंग क्या है? पैदल चलना। तो ऐसे सेंस में ध्यान रखें, हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो नहीं करेंगे तो ये यहाँ लगा देंगे क्रॉस। नहीं तो बच्चे समझ लेते हैं अच्छा ठीक है शरीर के अंग का नाम है तो इसके पहले क्या लगा देंगे द। लेकिन ऑन फुट में ऐसा सिचुएशन होता नहीं है। इसकी पूरी डिटेल आपको प्रिपरेशन चैप्टर में समझा दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया नंबर 18 में, लेट अस हैव गेम ऑफ क्रिकेट। लेट अस हैव गेम ऑफ क्रिकेट। अब बहुत स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स ऐसे कंसीडर करते हैं या मोस्टली ऐसे कंसीडर कर देते हैं, अच्छा ठीक है क्रिकेट का यहाँ नाम है तो यहाँ आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अरे बउआ जी, क्रिकेट का नाम है तो इससे पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल आने वाला है यह इस गेम नाउन के लिए आने वाला है, इसके लिए आने वाला है, ना कि क्रिकेट के लिए आना है। इसलिए पूरा ओवरऑल सेंटेंस पर मत जाइए, आपको यह जानना है कि आर्टिकल जहाँ आप लगा रहे हैं उसका नाउन कौन है। उस नाउन के अकॉर्डिंग आप चले। यदि नाउन आर्टिकल ए और एन लगाते ए और एन लगाइए। यदि आर्टिकल वो जो नाउन है वो आर्टिकल द लेना पसंद करेगा तो आर्टिकल द लिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे नाउन रहेंगे जिसके पहले हम लोग लगा ही नहीं सकते तो वहाँ पर क्रॉस लग जाएंगे। तो डिपेंड करता है, ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड टू नाउन, ओके, नॉट द होल सेंटेंसेस। चलिए आ जाते हैं। अब यहाँ कहा गया गेम ऑफ क्रिकेट, लेट अस गेम ऑफ क्रिकेट। अब जब कहते हैं चलो एक मैच खेल लेते हैं, किस खेल का मैच खेलोगे? कहते चलो क्रिकेट शुरू करते हैं, एक मैच खेल ही लेते हैं। तो यहाँ कहा गया है चलो क्रिकेट एक मैच खेल ही लेते हैं। जब कहा जाए लेट अस डैश गेम ऑफ क्रिकेट, यानी वहाँ गेम का मतलब हुआ एक मैच खेल लेते हैं। तो उसके सेंस में हम लोग इसके पहले क्या लगा देंगे? ये लगा देंगे लेट अस प्ले अ गेम ऑफ क्रिकेट। चलिए आ जाते हैं, या लेट अस हैव अ गेम ऑफ क्रिकेट। नंबर 19 में आते हैं। 19 कहा जाता है द डैश बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। बेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर और क्या है बेस्ट। अब ये ठहरा सुपरलेटिव, सुपरलेटिव पहले लगाइए क्या चीज? द लगाइए, बात खत्म हुई। नंबर 20 में आ जाते हैं। डैश सन साइंस ब्राइटली, डैश सन साइंस ब्राइटली। अब सन ध्यान रखिएगा, हम लोगों के यदि मैं कह दूं, समझ के देखते हैं, यदि मैं कह दूं सन साइंस ब्राइटली, कि अब समझते हैं, यदि मैं कह रहा हूं कि सन साइंस ब्राइटली, तो मुझे आप ये बताइए मैं किस सन के बारे में बात कर रहा हूं? क्या हमारे अर्थ के पास ढेर सारे सन हैं? क्या हमारे अर्थ के पास ढेर सारे सन हैं? देयर आर मेनी सन्स रिलेटेड टू आवर अर्थ। इज देयर पॉसिबल? इजंट? लग रहा है। मैंने अभी कुछ देर पहले क्या कहा था, जब स्पीकर लिसनर दोनों को कोई बात बता रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है, लगाइए आर्टिकल द। स्पीकर और लिसनर जब दोनों किसी बात की जानकारी रहती है कि किसके बारे में बात हो रही है तो लगाइए आर्टिकल द। जहाँ जो ही कहा गया सन साइंस ब्राइटली, तो निश्चित बात है किस सन के बारे में बात हो रहा है? वही सन हमारे पास जो एक है, मैनी तो है नहीं। तो जब हमें पता है तो ऐसे सिचुएशन हम लोग क्या लगाएंगे? आर्टिकल द लगाएंगे। वरना बुक्स में इस प्रकार से भी बातें लिखी जाती हैं, ध्यान रखिएगा, कि जितने भी यूनिवर्स से जुड़े हुए थिंग्स हैं, मतलब हमारे आकाश पिंड में जो भी कहें, गैलेक्सी में है, उन जो पार्टिकुलर होते हैं, तो वैसे सिचुएशन हम लोग क्या लगा देते हैं? आर्टिकल द लगा देते हैं। तो वो अपना अपना कहने का तरीका है, बस इतना ध्यान रखिएगा। जब पता रहता है कि लिसनर और स्पीकर दोनों को मालूम है तो उसके पहले क्या लगाते हैं? आर्टिकल द लगाते हैं। तो सन के पहले क्या लगा दिए हैं? तब। नंबर 21 आते हैं। दिस इज डैश वन साइडेड गेम। अब यहाँ कहा गया है वन साइडेड गेम। वही बात हो जाएगा वन साइडेड गेम में, वन का साउंड लीजिएगा वन, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड आ गया, इसके पहले क्या लगाएंगे? ए। नंबर 22 आ जाते हैं। आई एम डैश टॉलेस्ट बॉय हियर। बात करते हैं टॉलेस्ट का। टॉलेस्ट बॉय, बॉय तो नाउन है और टॉलेस्ट क्या है? एडजेक्टिव में सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री पहले क्या लगाते हैं? आर्टिकल द लगाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आई एम द टॉलेस्ट बॉय हियर। आगे आते हैं हाफ डैश 23 में, हाफ डैश किलो इज इनफ फॉर मी। अब यहाँ कहा गया है हाफ डैश किलो इज इनफ फॉर मी। तो यहाँ किलो का मतलब हुआ 1 kg का सेंस दिया जा रहा है
कि 1 kg का जो आधा है ना इज इनफ फॉर मी, ओके, आई डोंट नीड मच। यहाँ कहा गया है तो यहाँ पर किलो नाउन है और ये मुझे बताना है कि 1 kg का आधा है। अब यहाँ किलो को हम लोग काउंट कर सकते हैं 1 किलो 2 किलो 3 किलो, यानी काउंटेबल के सेंस में आ रहा है। काउंटेबल के सेंस में आ रहा है तो वही बात आर्टिकल का लगना क्या हो जाएगा शुरू। और जब आप 1 2 3 काउंट करते हैं तो आप ज़्यादातर प्रेफर करते हैं ए और एन का, जैसे ए मार्कर, क्योंकि इसके बाद आगे मार्कर हो सकता है। तो किलो के पहले क्या लगाना है, ए लगाना है, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है। बोल के ट्राई कर लीजिए, किलो, की, तो की बोलते हैं या माउथ ओपन करके क्या बोल सकते हैं, माउथ ओपन करते हैं नहीं बोल सकते। किलो, जीभ ऊपर थोड़ा सा टच होके, मतलब क्या कहते हैं उसे, छोटे जो भी होता है वो थोड़ा घर्षण करता है, ध्यान रखिएगा, वो रगड़ खाता है। तो हाफ ए किलो हो जाएगा। आगे आते हैं, ध्यान रखिएगा, हाफ ए किलो, नंबर 24 में आ जाते हैं। चलिए, श्रीलंका इज डैश आइलैंड, श्रीलंका इज डैश आइलैंड। अब IS आइलैंड, इट्स आइलैंड नॉट आइसलैंड, एस इज साइलेंट, ओके। तो आइलैंड, इसका उच्चारण करके देखिए, आइलैंड, आ, तो इसका पहला साउंड क्या है, आ। आइलैंड का पहला साउंड क्या है, आ। सीधे साउंड निकल गया, यानी वॉवेल साउंड है। और वॉवेल साउंड पहले हम लोग क्या लगाते हैं, आर्टिकल एन लगाते हैं। तो वॉवेल साउंड है, इसके पहले लगाइए आर्टिकल एन। 25 में आ जाते हैं। डॉक्टर एम झा डैश यूनिवर्सिटी, फिल इन द ब्लैंक्स है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब यहाँ से बात समझने का काम करें तो प्रोफेसर तो नाउन है और यूनिवर्सिटी क्या है, एडजेक्टिव है। अब यूनिवर्सिटी का उच्चारण कीजिए। अब बहुत स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स की वो सीधे लेटर पे फोकस करते हैं, अच्छा यूनिवर्सिटी AEIOU वॉवेल पे आगे लगा देते हैं एन, लेकिन हाँ आंसर हो जाएगा गलत। आप लगा रहे हैं एन, आंसर है ए दिया हुआ, डिपेंड करता है साउंड पे। तो यूनिवर्सिटी का साउंड है यू, फर्स्ट साउंड, यूनिवर्सिटी का फर्स्ट साउंड यू, यानी लिप्स का यूज हो रहा है, लिप्स का यूज होगा तो लगाएंगे ये लगाएंगे। नंबर 26 में आ जाते हैं। 26 में कहा गया है, आई गो टू जयपुर वंस, फिल इन द ब्लैंक है ईयर, आई गो टू जयपुर वंस, फिल इन द ब्लैंक्स और ईयर। अब यहाँ समझने की यह बात क्या गया है कि आई गो टू जयपुर वंस, वंस मैं एक बार जाता हूँ जयपुर, कब जाते हैं एक बार, तो 1 साल में एक बार, फिर अगले 1 साल में एक बार, फिर अगले 1 साल में एक बार मैं जाता हूँ। यानी यहाँ जो ईयर है, यहाँ ईयर का सेंस 1 साल से आ रहा है, यानी काउंटेबल के सेंस में है, काउंटेबल के सेंस में सब उच्चार कर देते ईयर, ईयर। ध्यान रखें, ईयर बोलने में हम लोगों का जीभ थोड़ा सा आगे जा रहा है, ईयर, और वो दांत से थोड़ा सट रहा है, टच होता है, ईयर। नहीं तो माउथ को ओपन करके ट्राई कर सकते हैं, वॉवेल साउंड था नहीं हो सकता है, यानी कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड क्या लगा देंगे, आर्टिकल ए लगा दें। ये था 26। अब आगे आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 में देखते हैं क्या कहा गया है, कॉपर डैश यूजफुल मेटल, कॉपर इज यूजफुल मेटल, यूजफुल मेटल। अब मेटल नाउन है, नाउन में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, मेटल काउंट कर सकते हैं क्योंकि मेटल की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब यूजफुल वहाँ पर एडजेक्टिव है जिसका हमें साउंड लेना है, और यूजफुल यदि आप ट्राई करें, यू क्या है, यू, तो लीव्स का यूज हो रहा है, यू, लीव्स का यूज हो गया, इसके पहले लगाइए ए, बात खत्म हुई। नंबर 28, मिस्टर सिन्हा इज डैश MA, यहाँ कहा गया मिस्टर सिन्हा इज डैश MA का साउंड लीजिए। अब इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अच्छा एम है, ठीक है, तो एम बोल के देखते हैं, एम लिप्स का यूज हो गया, एम लिप्स का यूज हो गया तो लगा देते हैं ए। अन्य तो ज़्यादा मोस्टली स्टूडेंट्स के माइंड में तो चलता ही नहीं रहता है कि AEIOU वोवेल के पहले एन लगाते हैं, ये तो कॉन्सोनेंट है। आपको मैंने क्या कहा था, किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का फर्स्ट साउंड, किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का फर्स्ट साउंड कहा जाता है। द फर्स्ट साउंड और द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड, किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का फर्स्ट साउंड पे फोकस किया जाता है, दैट्स जजमेंट। अब एम का साउंड यदि कीजिएगा तो इसमें 2 साउंड है, लेटर तो एक ही है, साउंड 2 है। एम एक आता है ए, एक आता है म करके आता है। अब इसका दोनों को अलग कीजिए। अब आपको सिर्फ ये बोलना है, लेटर एम है, साउंड ए चेक करना है, ए, एम का पूरा क्या है, एम ए, यानी यहाँ पर पूरा का पूरा साउंड आता है यहाँ से ए, माउथ को ओपन करके हमने बोल लिया और बोल लिया तो ये हो जाएगा वोवेल साउंड, इसके पर लगाइए एन। नंबर 29 आगे, वी अराइव्ड ऑन डैश 4th of July। अब यहाँ देखते हैं डेट लिख दिया गया है 4th of July। अब यदि मैं कहूँ वी अराइव्ड ऑन फिल इन द ब्लैंक से 4th of July, ये जो साल अभी है 2020 है, इस 2020 में जुलाई, ध्यान रखिएगा एक महीना हुआ,
जिसका ये जो 4th प्लेस हुआ मतलब 4 तारीख, वो तो फिक्सन है, क्या वो कभी अल्टरनेट हो सकती है? क्या 4 जुलाई फिर दोबारा आ सकता है इसी साल में? क्या कहेंगे अच्छा ठीक है ये 2022 का पहला 2022 में ये पहला जो है 4 तारीख 4 जुलाई हुआ, फिर अगले महीने भी 4 जुलाई आएगा, फिर अगले महीने भी 4 जुलाई आएगा, क्या ऐसा काउंट कर सकते हैं? तो काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ होते हैं ये सब अपना प्लेस फिक्स रखते हैं। आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आपकी फर्स्ट बुक, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ सबका प्लेस फिक्स है। तो जब प्लेस फिक्स होता है, जैसे कोई रन अप होता है, एथलीट मतलब मैराथन होता है, तो वहाँ पे फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस सब आते हैं। टेलीग्राम पर ही आपका टेस्ट होता है तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सिक्स प्लेस, 20th प्लेस तक है। तो सबका प्लेस क्या है? फिक्स है। फिक्स है तो सब अपने आप में खास है, और सब अपने आप में खास है तो लगाइए क्या चीज़? आर्टिकल द लग जाएगा। यानी यहाँ पर आंसर बन जाता है, ध्यान रखिएगा, वी अराइव्ड ऑन द 4th ऑफ जुलाई। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे आते हैं, कहा गया 30 में, ही इज डैश हम्बल मैन, डैश हम्बल मैन कहा गया। मैन तो नाउन है, हम्बल एडजेक्टिव है। हम्बल का साउंड लेते हैं। अब हम्बल एक कॉन्सोनेंट साउंड रहता है, हाँ पता ना, हम्बल, हाँ अच्छा ठीक है। तो इसके पहले क्या लगाते हैं? आर्टिकल ए लगाते हैं, हम्बल। आगे आते हैं नंबर 30